अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का कोर्स स्टार्ट करेंगे। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या है? इसमें सबसे पहला टॉपिक है स्केलर प्रोजेक्शन एंड वेक्टर प्रोजेक्शन। अब स्केलर प्रोजेक्शन और वेक्टर प्रोजेक्शन क्या होते हैं हम सबसे पहले ये देख लेते हैं। दो वेक्टर्स हैं हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। हमें वेक्टर बी का प्रोजेक्शन चाहिए ए के ऊपर, तो हम क्या करते हैं कि बी से जो है वो एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे ए के ऊपर, और यहाँ से लेके जो यहाँ तक का डिस्टेंस आए ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा प्रोजेक्शन। ठीक है। अब प्रोजेक्शन को फाइंड कैसे करते हैं? अगर स्केलर प्रोजेक्शन हो तो क्या करते हैं कि जिस वेक्टर का हमें प्रोजेक्शन चाहिए वो वेक्टर लिखा और उसका डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं इस वाले वेक्टर के यूनिट वेक्टर से, यानी ए के ऊपर लेना है तो ए का यूनिट वेक्टर आ जाएगा ए कैप। ठीक है, ये बन जाता है स्केलर प्रोजेक्शन। अगर हमें वेक्टर प्रोजेक्शन चाहिए बी का ही, तो क्या करेंगे, बी डॉट ए जो हमने स्केलर प्रोजेक्शन निकाला है इसी को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे अगेन ए के यूनिट वेक्टर से। ये यूनिट वेक्टर क्या शो करते हैं? ये तो डायरेक्शन शो करते हैं, तो हम सिंपली ये करेंगे कि डायरेक्शन से दोबारा मल्टीप्लाई करवा देंगे तो क्या बन जाएगा? वेक्टर प्रोजेक्शन बन जाएगा। सही है। स्केलर प्रोजेक्शन को अगर हम वेक्टर प्रोजेक्शन बनाना चाहते हैं तो हमें क्या करना है? सिंपल ए कैप से, यानी जिस वेक्टर पे हम ले रहे हैं, जिसकी डायरेक्शन ले रहे हैं, उससे उसके यूनिट वेक्टर से हम दोबारा से क्या करवा देंगे? मल्टीप्लाई करवा देंगे। यहाँ पर हमने एक सवाल लिख लिया है। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और इसमें हमें क्या फाइंड करना है? सबसे पहली चीज़ फाइंड करनी है, सबसे पहले तो दो वेक्टर्स गिवन है ए और बी। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? यूनिट वेक्टर्स फाइंड करने हैं दोनों के, और स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी ऑन टू ए, उसके बाद वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी और बी ऑन टू ए, ये हमें फाइंड करना है। सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर के लिए क्या करेंगे? पार्ट ए, अगर हमें ए का यूनिट वेक्टर चाहिए तो जो वेक्टर है उसको डिवाइड करवा देंगे मैग्नीट्यूड से। ठीक है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड होगा? सिंपल, वेक्टर के मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं? रूट लगा के सारी वैल्यूज़ को स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर किसके बराबर होगा? ये 4 + 9 + 16 29 के बराबर होगा। सही। अब हमें बी का चाहिए, तो बी के मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे? बी के सारी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे। -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये किसके बराबर हो जाएगा? 4 + 16 + 1, ये हो जाएगा √21 के बराबर। सही है। अब हम सिंपल इसमें पुट कर देंगे। ए कैप किसके बराबर होगा? ए वेक्टर 2ax - 3ay + 4az, और सबके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √29। इसी तरह से अगर बी वेक्टर फाइंड करना हो तो बी के सारे लिखेंगे, पूरा बी का वेक्टर लिखा 4ay + az, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? √21 सबके अलग। अच्छा, मैं एक साथ लिख दिया मैंने इसको, आप अलग अलग भी लिख सकते थे इस तरह से। सही, यहाँ तक आ गया, पार्ट ए सॉल्व हो गया। अब इसी का पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। पार्ट 2 में क्या करना है? स्केलर प्रोजेक्शन फाइंड करना है। स्केलर प्रोजेक्शन किसके बराबर होता है? अब हमें ए का चाहिए तो हम क्या करेंगे? ए लिखा डॉट बी पे चाहिए तो दूसरे वेक्टर का क्या लिखते हैं? ए बी कैप, यानी यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब ए वेक्टर लिखा। ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर है 2ax - 3ay + 4az। ठीक है, इसका ये लेना है डॉट प्रोडक्ट किससे? बी कैप। बी कैप क्या था? -2ax + 4ay + az, और यहाँ डिवाइड में क्या आएगा? √21। सही है। अब डॉट प्रोडक्ट किस तरह से लेते हैं? ax को ax से करवाया, ay को ay से करवाया, az को az से करवाया। ये a डॉट बी कैप इक्वल टू 2 2 4, ax तो 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस प्लस माइनस 3 4 12 और 4 1 4, और ये डिनोमिनेटर में √21 ऐसे ही है। यहाँ पे क्या किया? -4 + 4 कैंसिल हो गया, उसके बाद -12 डिवाइडेड बाय √21 वैसे आ गया। सही है। ये हमारा फाइंड हो गया है कौन सा? स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। अगर बी ऑन टू ए करना हुआ पार्ट 3 में तो क्या करेंगे? बी वेक्टर जिसका प्रोजेक्शन फाइंड करना है वो लिखा बी, और किसके ऊपर फाइंड करना है? दूसरे वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिख दिया। सही है। अब बी वेक्टर क्या था? बी वेक्टर था माइनस का 2ax प्लस का 4ay + az। इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है ए कैप से। ए कैप क्या है? 2ax - 3ay + 4az, और डिवाइड में है √29। सही है। अब बी डॉट ए कैप किसके बराबर होगा? माइनस प्लस माइनस 2 2 4 प्लस माइनस माइनस 3 4 12 प्लस 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 4 1 4, और डिवाइड में √29। प्लस का 4 माइनस का 4 अगेन कैंसिल, -12 अपॉन √29। ये आंसर हो गया।
अब चौथे पार्ट में क्या करना है, चौथे पार्ट में निकालना है वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन टू बी। ए ऑन टू बी हमने स्केलर प्रोजेक्शन निकाला हुआ है, सिंपल। इसी को -12 अपॉन √21 इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, ए कैप से, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ए कैप से मल्टीप्लाई करवाना है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने बी पे निकाला है तो बी कैप से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो बी कैप की वैल्यू क्या है, -2ax + 4ay + az डिवाइडेड बाय √21, सही। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाली वैल्यू सबसे मल्टीप्लाई होगी, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 2 भी होगा, तो माइनस माइनस प्लस 12 2 ज़ार 24 ax माइनस प्लस माइनस 12 4 ज़ार 48 ay माइनस 12 az और डिवाइडेड बाय ये 21 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये सिंपल 21 आ जाएगा, सही है। अच्छा, यहाँ पे कॉमन निकाल के कैंसिलेशन करके भी आंसर रख सकते हैं, इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। अगर कैंसिल कर दें तो क्या हो जाएगा, ये 3 की टेबल से कैंसिल हो जाएगा, 8ax माइनस ये बन जाएगा 16 ay माइनस 4az और डिवाइडेड बाय आ जाएगा 7, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। और 5 में क्या होगा, 5 में ये होगा कि वेक्टर प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन टू है, बी ऑन टू है ये निकाला था हमने, -12 अपॉन √29 इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, ए कैप से। तो ए कैप क्या है, 2ax माइनस 3ay + 4az और डिवाइडेड बाय √29। कि अब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्लस माइनस माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 2 24ax माइनस प्लस 12 3 ज़ार 36 ay माइनस 48az और डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा √√ कैंसिल होगा तो सिंपली 29 आंसर आ जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं हो सकता तो उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। ये हमारी पांचों चीज़ें क्या हो गई हैं, फाइंड हो गई हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें कोऑर्डिनेट की इंटर कन्वर्जन करनी है। अब कितने कोऑर्डिनेट्स होते हैं, 3 तरह के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की क्या वैल्यूज़ होती हैं, ये होता है x, y, z। इसके क्या होती है, इस सिलेंड्रिकल के ये होता है रॉ फाई z, ठीक है। और स्फेरिकल के क्या होते हैं कोऑर्डिनेट्स, इसके होते हैं r, थीटा, फाई, ठीक है। अच्छा, अब हमें इसे पहचानना किस तरह से होगा, अगर 2 एंगल्स आ जाएंगे तो यानी कि ये स्फेरिकल, अगर सिंपल एक वैल्यू दी हुई है और हमें नहीं पता कि ये कौन से कोऑर्डिनेट की वैल्यू, तो क्या करेंगे, इस पहचानेंगे कैसे कि 2 एंगल होंगे तो ये स्फेरिकल में गिवन होगा, 1 एंगल होगा तो ये सिलेंड्रिकल होगा और अगर एक भी एंगल नहीं है तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर, ठीक है। अब हमें इसकी इंटर कन्वर्जन करनी है, किस तरह से करेंगे, यहाँ पर एक फॉर्मूला शीट बनाइए। अगर रेक्टेंगुलर से सिलेंड्रिकल में जाना है तो ये कन्वर्जन होगी, अगर रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल के बीच में कन्वर्जन करनी है तो ये होगी, ठीक है। अब एक्स वाई जेड की ये कन्वर्जन से सिलेंड्रिकल की, और एक्स वाई जेड की अगर स्फेरिकल में करेंगे तो ये होगी, ठीक है। इसी तरह से सिलेंड्रिकल के ये कोऑर्डिनेट्स होंगे और इस तरह से कन्वर्जन होगी, और स्फेरिकल की इस फॉर्मूले के थ्रू कन्वर्जन करेंगे। ये कन्वर्जन जो थी वो पॉइंट्स के बीच में थी। अगर हमें वेक्टर की कन्वर्जन करनी होगी तो हम किस तरह से करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये ए एक वेक्टर है, ax प्लस ay प्लस az 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे x, y और z। अब हमें इस रेक्टेंगुलर से हमें जाना है सिलेंड्रिकल के अंदर, तो क्या करेंगे, a रॉ ax, a फाई az, इसके ये 3 होते हैं रॉ फाई z, ठीक है। अब इसमें से इसमें जाना है, हम किस तरह से जाएंगे, अब हमारे पास ax है लेकिन सॉरी ये a फाई होगा, ठीक है। अब ax है लेकिन a फाई में किस तरह से जाएंगे, तो a फाई की वैल्यू किस तरह से होगी कि पूरे a वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, किससे, डॉट प्रोडक्ट करवा देंगे a रॉ से। क्या मतलब हुआ इस बात का, ये a वेक्टर था, इसकी सारी वैल्यूज़ को इससे मल्टीप्लाई करवानी, यानी ax, इसकी वैल्यू ax डॉट a रॉ, सही है। a रॉ सबके इस वाले से ना मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ax, ay और az से डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस ay, ये ay के साथ a फाई क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, प्लस az, फिर अब az के साथ a रॉ क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। इसी तरह से अगर हमें a फाई निकालना होगा तो क्या करेंगे, सिंपली ax, ये ax डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा a फाई के साथ, फिर ay क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट a फाई के साथ, प्लस az, ये az क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट
A5 के साथ। और जब AZ तो AZ के बराबर होता है, ये AZ के बराबर होगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वही यहाँ पर भी, इसलिए ये दोनों सेम है, सिर्फ हमें इन दोनों की कन्वर्जन करनी है। सही है। अब इस तरह से करने के लिए अब हम एक कोई सवाल सॉल्व करके देख लेते हैं, तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक सवाल लिख लिया है, इसमें एक ए वेक्टर गिवन है। ये वेक्टर गिवन किस में? ये वेक्टर गिवन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है? सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करना है। तो सिलेंड्रिकल में करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले ये चीज़ हमें इसमें पुट करना है, तो हमें ए रॉ चाहिए और ए फाई चाहिए। ए जेड तो वही वाला रहेगा। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करते हैं ए रॉ। ए रॉ किसके बराबर है? ए एक्स डॉट ए फाई प्लस ए वाई डॉट ए फाई प्लस ए जेड डॉट ए फाई। ठीक है, ए एक्स की वैल्यू क्या है? जो ए एक्स के साथ ये वाली वैल्यू है, ये ए एक्स की है, तो ये 2 हो गया। 2 ए एक्स डॉट ए फाई ऐसे ही रहा। अब यहाँ पर ए वाई की वैल्यू क्या है? -3। अब ये ए वाई डॉट ए फाई ऐसे ही रहा, प्लस ए जेड की वैल्यू क्या है? 4 ए जेड डॉट ए फाई। अब हमें ए एक्स डॉट ए फाई, ए वाई डॉट ए फाई और ए जेड डॉट ए फाई फाइंड करना है। ये किस तरह से फाइंड करेंगे? तो इसकी कन्वर्जन कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है। अब हमें इस टेबल के थ्रू ना वैल्यूज़ क्या करनी है? फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें देखना है ए एक्स डॉट ए फाई। तो ए एक्स डॉट ए फाई की वैल्यू क्या आ रही है? cos फाई। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? cos फाई लिख देंगे। ये हो जाएगा 2 cos फाई। ठीक है, प्लस माइनस -3 ए वाई डॉट ए फाई चाहिए, ए वाई डॉट ए फाई, ये हो गई साइन फाई। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा साइन फाई प्लस 4 ए जेड डॉट ए फाई देखना है, ए जेड डॉट ए फाई 0 के बराबर है, तो यहाँ पे ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर ले, ये पूरा 0 हो गया। 2 cos फाई -3 साइन फाई, ये वैल्यू आ गई किसकी? ये वैल्यू आ गई ए फाई की। ठीक है, इसी तरह से हमें ए थीटा फाइंड करना है, यानी ए फाई फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा ये रॉ था। अब यहाँ पे क्या होगा? ए एक्स डॉट ए फाई प्लस ए वाई डॉट ए फाई प्लस ए जेड डॉट ए फाई। ठीक है, अब ए रॉ के लिए क्या करना है? ए एक्स की वैल्यू 2। अब हम डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं ए एक्स डॉट ए फाई बराबर है माइनस साइन फाई, तो ये हो जाएगा माइनस साइन फाई। ठीक है, प्लस ए वाई किसके बराबर है? -3 के, और ए वाई डॉट ए फाई ये बराबर है cos फाई के। यहाँ पे आ जाएगा cos फाई प्लस ए जेड की वैल्यू है 4, और ए जेड डॉट ए फाई किसके बराबर है? ए जेड डॉट ए फाई, ये भी 0 के बराबर। सही है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी? -2 साइन फाई -3 cos फाई, और ये 4 तो 0 हो गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई किसकी? ये वैल्यू आ गई ए फाई की। अब क्या करना है? अब सिंपल इसमें पुट कर देना है, क्योंकि ए जेड तो ए जेड के बराबर है। अब ए वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 cos फाई -3 साइन फाई। ठीक है, ये वैल्यू है रॉ की माइनस, ठीक है, ए रॉ प्लस, अब ये लिखना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -2 साइन फाई -3 cos फाई। सही है, यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी, और ए जेड वैसे ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 4 ए जेड। सही है। अब ये ए वेक्टर किसके बराबर होगा? वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। 2, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है, ये है रॉ फाई जेड। ठीक है, अब इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। फाई की जगह क्या है? 5 है, तो 2 cos 5 -3 साइन 5, ये ए रॉ है प्लस, अच्छा ये माइनस दोनों जगह है, तो हम यहाँ पे माइनस साइन बाहर ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा 2 साइन 5 प्लस 3 cos 5 ए फाई प्लस का 4 ए जेड। इन सबको जब सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ रहा होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें, क्या आंसर आएगा? 1.73 ए रॉ -3.16 ए फाई प्लस का 4 ए जेड, ये आंसर होगा।